बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन के मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में। जो स्कूल है इसकी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये महकमा हाईवे की जगह जो है कुछ अरसा पहले डीसी गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला ने ऐलान किया ये अलीपुर चट्ठा का बल्कि बच्चियों का स्कूल का अहले इलाका का मुतालबा था ये ग्राउंड जो बच्चियों को दी जाए ताकि बेहतरीन एक अपना माहौल बन सके। ऐसा दराज से ये ऐलान तो हो गया, लेकिन एक कहावत है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो अरसा दराज से ये अल्तवा का शिकार तो, लेकिन अलीपुर चट्ठा में दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं, जिनमें मियाँ मैर शफीक साहब हैं और डॉक्टर सान शरीफ डार साहब। उन्होंने जो है स्कूल की इंतज़ामिया और टीचर्स हजरात से मीटिंग की। मीटिंग में ये तय हुआ कि हम ये ग्राउंड बना कर देंगे। इसमें दूसरी राय तो नहीं है, यकीनी तौर पर फंड्स की कमी थी, स्कूल इंतजामिया के पास फंड नहीं था, तो उन्होंने अपनी ज़ाती गिरया से पूरी इस पूरे ग्राउंड का जिम्मेदारी ली कि हम इसको इंशाल्लाह एक मिसाली और नेशनल लेवल की एक ग्राउंड बना कर देंगे। तो आज ये आखिरी मराल में है, मट्टी का अमल शुरू हो गया। जो उसके अलावा एतराफ़ में इसकी बाउंड्री वाल आप देख लें, पूरी बाउंड्री वाल बन गया और उसके अलावा अभी गेट बन रहे हैं। उसके बाद इसमें शजरकारी होगी। पीछे अगर मेरे अकब में देख लें तो ये स्टेज बन चुका है और इसमें बच्चियों के बैठने के लिए जो है ना बेहतरीन बेंचेस बनाए जाएंगे और बच्चियों के खेलने के लिए इस तरह की नेट और उसके अलावा क्रिकेट पिच भी बनाई जाएगी। और इससे सबसे बड़ी बात जो है इसमें वाशरूम तैयार किए जा रहे हैं ताकि नमाज के वक्त बच्चियां जो है नमाज भी अदा कर सके और इसमें नमाज का भी इत्माम जो है ना वो एक डिज़ाइन का हिस्सा है। मेरे साथ डॉक्टर सान शरीफ डार साहब मौजूद है जो सदर है मेडिकल एसोसिएशन के। उनके साथ बात करते हैं वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर से बहुत शुक्रिया है। ग्राउंड है तमीर के आखिरी मराल में है, आप क्या फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जो हमें तौफीक दी, हिम्मत दी, हमने बढ़ चढ़ कर शौक़ के साथ तक पहुँचाने के लिए हमने दिन रात ये काविश की है, कोशिश की है। मैं और मेरे भाई जनाब शफीक मैर साहब जो किसी तारुफ के महताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं। उन्होंने मेरे साथ भरपूर तामन किया, दिन रात मेरे साथ कोशा रहे, अपनी पॉकेट से मेरे साथ उन्होंने तामन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं भट्ट साहब, ये हमारी बच्चियों का असासा था, ये हमारी बच्चियों का कीमती बच्चियों का असासा था जो हमने मिलकर ये कोशिश की कि ये हमारी जो बच्चियां हैं ये ग्राउंड में खेलें कूदें। और इसके अलावा वो शजरकारी के लिए हमने इंतज़ाम किया है। आबो हवा ऑक्सीजन की कमी थी, तकरीबन 2000 के लगभग बच्चियां आज तक उनकी परेड नहीं हुई थी। हमें सबसे ज़्यादा ये परेशानी थी कि हमारी बच्चियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये परेशान हैं। अल्लाह ताला ने हमारी इन काविशों को कबूल किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्राउंड तो बन गया है, इंशाल्लाह चंद दिन में ये मुकम्मल हो जाए। अपनी जो है कि नेशनल लेवल का एक ग्राउंड आप बना रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है? जी भट्ट साहब, कहते हैं लोग अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन किसी के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। इस काम में, इस कार्य हैर में लोगों ने हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन बाज़ लोगों ने दिलदारी वाली बातें भी की हैं, हमने बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ये कुंजी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। मैं आपको ये वाज़ह बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया। अच्छा, इसमें सरकारी फंड भी नहीं था? ना, बिल्कुल नहीं, कोई पैसा भी नहीं। कोई भी साबित करे कि पाई तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा इस स्कूल को और आप क्या दे रहे हैं? इंशाल्लाह हम इसको सिलाई मशीनें दी हैं, बच्चियों को यूनिफॉर्म दिया है, उनकी स्किल के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा लैब, कंप्यूटर लैब है और लाइब्रेरी है। और इसके बाद हम ये जो काम बच्चियों के लिए फाइनलाइज करना चाहते हैं वो हमारे यही है कि बच्चियां हमारी खुली आबो हवा में ये परवरिश करें और आला तालीम हासिल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज 2000 के करीब कमोपेश ये बच्चियां हैं,
तो वो क्या फील कर रहे हैं जब आप उनके सामने जाते हैं, जो आपके लिए कोई दुआ करते हैं, तो आप क्या फील क्या करते हैं? बट साहब हकीकत में ये है कि ये बच्चियां हमारी हैं। जब हम इनकी फेस रीडिंग चेक करते हैं ना, खुदा की कसम हमारे सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त तक कितना ये खर्चा आ चुका है ये पूरे ग्राउंड में? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर खर्चे हो चुका है। अच्छा, आगे इससे ऊपर कितना और जाएगा? मजीद 1-2 मिलियन और लग 2 जाएगा। मिलियन और लग जी, जाएगा। लग जाएगा ये इंशाल्लाह। इतनी खतीर रकम सिर्फ फकत आपने अल्लाह की रजा के। अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी फंड था, जी। वो भी आपने डिनाई कर दिया, सरकारी फंड भी नहीं था। कुछ लोगों ने ऐसे सरकार के नाम पे, ये सरकारी सतह पे ये बना रहा है, उनको आप पैगाम क्या देंगे? आप हसद की ऐनक उतार कर देखें तो हम किसी से भीख नहीं मांगते। हम यही चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रोल अदा करें। डॉक्टर साहब, आपके काफिले के रुए रवान तो डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत में जगह अता फरमाए। आज हम में नहीं है, तो उनकी कमी महसूस हो रही है, उनके लिए क्या जज्बात है आपके? हाँ बट साहब, जिस तरह मैं अपने भाई को नहीं भूल सका, उनके नाम पर आपने लाइब्रेरी मंसूब करवाई है, इसी तरह मैं नवीद भट्ट साहब और प्रेस क्लब अलीपुर चट्ठा जो उनके साथी हैं, इनको भी नहीं भूल सकता। ये सब काविशें इन्हीं की हैं और उन्होंने ही हमें इस कारे हैर में हिस्सा लेने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। और मेरा ख्याल है मियाँ शफीक साहब तो रुए रवान, वो किसी तारफ के मुताज ही नहीं है। बेशक। ये डॉक्टर साहब आपका ज़रफ़ है कि हम लोग अदना से लोगों को भी आप याद रखते हैं। प्रेस क्लब के जो है सहाफ़ी भाई हैं, उनको भी आपने हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा है, मोहब्बत की निगाह से देखा है। ये आपका ज़रफ़ है, आप वाकई ही ज़िरक लोग हैं। नाज़रीन, ये डॉक्टर आसानशिफ डार साहब थे, जिन्होंने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की और इस ग्राउंड के हवाले से हमें गाइड किया, हमारे साथ उन्हें महवे गुफ्तगू रहे। तो मैं यकीन माने इस पूरे काफ़िले में जो रुए रवां है, आज भी हमारे दिलों में बस रहे हैं, वो डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब हैं। अल्लाह उनको गरीक़े रहमत में जगह अता फरमाए। हर नेकी के अमल में उनको शाना बिशाना थे, बल्कि दस्ते अव्वल का उन्होंने रोल अदा किया। अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो मेरे शफीक साहब की, अलहाज शफीक साहब, वो किसी तारफ के मुताज नहीं। यकीन माने कि उन्होंने भी जहाँ भी नेकी का काम फ्रंट मैन बन के उसको अदा करने की कोशिश की है। और उसके बाद डॉक्टर क्लेर साहब को भी यकीन माने कि इस चीज़ को सराहा है, अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा जो डॉक्टर सानशिफ, ये तो वैसे ही इन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दी है कि लोगों की खिदमत के लिए। तो तहसील प्रेस क्लब वो अपनी छोटी सी कावश एक लेके आता है, जो देखता है वो लिखता है, जो देखता है वो बोलता है। तो तहसील प्रेस क्लब का ये असर है। तो इंशाल्लाह ऐसे जो ज़िरक लोग हैं, ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ऐसे शहर के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, शहर को इस दलदल से, भंवर से निकालने वाले, शहर की खूबसूरती के लिए जो अदा करने वाले लोग हैं, हमेशा तहसील प्रेस क्लब अलीपुर चट्ठा ने उनको सलूट पेश किया है, आज भी सलूट पेश करता है। और उम्मीद ये भी करता है कि आइंदा भी इंशाल्लाह ये लोग शहर की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।